सबको बड़े बड़े राधे राधे। दुखों से मुक्ति का मार्ग, ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है कि हम सभी जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन फिर भी बार बार हमें दुख, तनाव, चिंता, असंतोष और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। हम सोचते हैं अगर सब कुछ मेरे अनुसार हो जाए तो मैं सुखी रहूँगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। बाहरी दुनिया हमेशा बदलती रहती है और जब हम उसके अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, तब मन के भीतर दुख पैदा होता है। अब प्रश्न उठता है, क्या हम दुख से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं? उत्तर हाँ, हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने मन और उसकी कार्य प्रणाली को गहराई से समझना होगा। हमें अपने कार्य करने की क्षमता को गहराई से समझना होगा। पहला कदम, हमारी 6 इंद्रियां और उनका काम। हमारा जीवन बाहरी दुनिया के संपर्क में से चलता है और वो संपर्क होता है हमारी 6 इंद्रियों के जरिए। आँखें दृश्य वस्तुएं, जो भी बाहरी संसार की वस्तुएं देखती हैं, जैसे कोई व्यक्ति, रंग, दृश्य, प्रकाश, सब कुछ बाहरी वस्तुएं आँखें देखती हैं। दूसरा कान, आवाज़ सुनते हैं, जैसे बोलने की आवाज़, संगीत, शोर, कुछ भी आवाज़ सुनते हैं। तीसरा नाक, जो गंध सूंघती है, जैसे इत्र की खुशबू, फूलों की महक, धुएं की बदबू, ये गंध सूंघती है। जीभ स्वाद महसूस करती है, जैसे मीठा, खट्टा, कड़वा। शरीर स्पर्श करता है, जैसे ठंडा, गर्म, कठोर, मुलायम। मन मानसिक वस्तुएं ग्रहण करता है, जैसे विचार, यादें, कल्पनाएं, योजनाएं। इन इंद्रियों के जरिए हम दुनिया के संपर्क में आते हैं, लेकिन यहीं से दुख या सुख की बीज की बुआई शुरू हो जाती है। दूसरा कदम है मन की क्रिया और प्रतिक्रिया की 4 अवस्थाएं। जब कोई चीज़ हमारी इंद्रियों के जरिए आती है, तब हमारा मन 4 चरणों से गुजरता है। पहला विज्ञान, सिर्फ जानना। मन बस यह जानता है कि कुछ घटा है, उदाहरण कुछ देखा है, कुछ सुना है, कुछ महसूस हुआ। यह केवल एक सूचना है, कोई भावना नहीं, कोई निर्णय नहीं। दूसरा संज्ञा, पहचानना और नाम देना। अब मन उसे पहचानता है, यह आम का स्वाद है, यह मेरे मित्र की आवाज़ है, यह हमारी पुरानी यादों और अनुभवों पर आधारित होता है। तीसरा वेदना, भावना या संवेदना। अब उस अनुभव के साथ एक भावना जुड़ती है, सुखद, दुखद या तटस्थ। उदाहरण, यह स्वाद अच्छा लग रहा है, यह गंध खराब है, यहाँ बदबू आ रही है, यहाँ खुशबू नहीं है, ये खट्टा है, ये मीठा है। यही मुख्य बिंदु हैं जहाँ से प्रतिक्रिया की शुरुआत होती है। 4 संस्कार, मानसिक प्रतिक्रिया या आदत। अब मन प्रतिक्रिया करता है, जो अच्छा लगा उससे चिपक जाता है, लालच। जो बुरा लगा उससे बचने की कोशिश करता है, घृणा। जो सामान्य लगा उसे अनदेखा करता है। हर प्रतिक्रिया एक नया मानसिक संस्कार देती है, एक गहरा छाप जो मन में बैठ जाती है। ये संस्कार ही हमारे दुखों का असली जड़ है। अब तीसरा कदम, जड़ समस्या की जड़। जब हम बार बार प्रतिक्रिया करते हैं, तब हम मन में असंख्य संस्कार बना लेते हैं, लालच, मोह, घृणा, डर, ईर्ष्या, दुख। धीरे धीरे ये मानसिक संस्कार हमारे मन को भारी, अशांत और अशुद्ध बना देते हैं और हम बार बार दुख और असंतोष का अनुभव करते हैं। यही है संसार का चक्कर, यही है दुख का चक्कर। चौथा कदम, विपश्यना, साधना का मार्ग। अब समाधान क्या है? विपश्यना, ध्यान। यह बौद्ध परंपरा की एक वैज्ञानिक, व्यवहारिक और आत्म शुद्धि की तकनीक है। विपश्यना का अर्थ है वास्तविकता को जैसे ही वैसे देखना, जैसी है वास्तविकता वैसा ही देखना, बिना किसी प्रतिक्रिया के। विपश्यना हमें सिखाती है शरीर में उठने वाली हर संवेदना को सिर्फ देखना, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, नहीं चाहना, ना पसंद ना करना।
इस अभ्यास से धीरे धीरे नए संस्कार बनने बंद हो जाते हैं, पुराने संस्कार अपने आप मिटने लगते हैं। अंतिम चरण मुक्ति का आरंभ। जब मन देखना सीखता है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करता। अंतिम चरण है मुक्ति का आरंभ। जब मन सीखता है, जब मन देखना सीख जाता है लेकिन प्रतिक्रिया नहीं करता, तब वह शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, हल्का हो जाता है। यही है दुखों से स्थायी मुक्ति का मार्ग। ना तो बाहरी वस्तुएं बदलनी है, ना किसी को दोष देना है, बस अपने भीतर की यात्रा शुरू करनी है। विपश्यना के बिना क्या होता है? हम हर अनुभव पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं। हर प्रतिक्रिया एक नया संस्कार बनाती है। ये संस्कार फिर से हमें दुख देते हैं और हम इस चक्कर से कभी बाहर नहीं निकल पाते। अंतिम प्रेरणादायक संदेश। दुखों से मुक्त होना कठिन नहीं, असंभव नहीं, लेकिन इसके लिए स्वयं को समझना होगा, मन को देखना होगा और विपश्यना का अभ्यास करना होगा। मन को देखो पर प्रतिक्रिया मत करो। यही है शाश्वत शांति और सुखों का मार्ग। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी बाण भाइयों को प्रेम भरा राधे राधे।